इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। एक एक करके चलेंगे, जहां पर आप लोगों को बताएंगे चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस चुका है। इंडिया गठबंधन ने खोल दिया है मोर्चा, कर दिया है देश के सामने बेनकाब। जी हां दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे फिर से पलटी मारेंगे नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर ने तारीख भी बता दी है, बड़ी भविष्यवाणी कर दी गई है। भाजपा के होश उड़े। इसके साथ ही बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर के अपडेट आ रही है, आरएसएस की ही चली है। मोदी शाह की पसंद को दरकिनार किया गया है। दोस्तों इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ऐसा दावा किया, ऐसा बयान दिया कि चौतरफा हो रही है किरकिरी आदित्यनाथ की। इसको लेकर के भी खबर जानेंगे दोस्तों, एक एक करके बढ़ेंगे, हर मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। सीधे खबरों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोग भी यही मांग करते हैं कि देश के अंदर चुनाव आयोग को निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाना चाहिए और बैलेट पेपर के जरिए निष्पक्ष वोटिंग होती है, और आप लोग भी बैलेट पेपर का समर्थन करते हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपना महत्वपूर्ण समर्थन दर्ज करवाइएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में भी सपोर्ट बैलेट पेपर कमेंट कीजिएगा। पहली और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। सीएम योगी ने विधानसभा में तारीफ की थी, आखिर मामला क्या है? महाकुंभ में नाव चलाकर के 30 करोड़ कमाने वाला माफिया हिस्ट्री सीटर निकला। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, सीएम योगी ने इसकी ही विधानसभा में जमकर के तारीफ की थी। नैनी थाने का हिस्ट्री सीटर है पिंटू मेहरा, हत्या समेत कई संगीन मुकदमों में जा चुका है जेल, जिसकी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर के जमकर के तारीफ की। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है। इसके साथ ही आप लोग भी जरूर ही अपनी राय बताइएगा आदित्यनाथ की पूरे बयान को लेकर के। दोस्तों इसके साथ ही जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है, चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस चुका है। जी हां दोस्तों, फर्जी वोटरों का है पूरा मामला, टीएमसी ने कर दिया बेनकाब, चुनाव आयोग फंसा। एक से अधिक लोगों की वोटर आईडी कार्ड पर एक ही ईपीआईसी संख्या पर गंभीर सवाल उठ चुका है और चुनाव आयोग बैकफुट पर है। चुनाव आयोग मतदाता पहचान कार्ड नंबर विवाद में फंस गया है। एक से अधिक लोगों की वोटर आईडी कार्ड यानी कि ईपीआईसी संख्या एक ही होने के आरोपों पर चुनाव आयोग की सफाई के बाद और गंभीर सवाल उठने लगे हैं। दोस्तों बताते चलें, यहां पर टीएमसी ने दावा किया कि चुनाव आयोग मतदाता सूची में धोखाधड़ी को छिपाने की कोशिश कर रहा है। टीएमसी ने चुनाव आयोग के द्वारा दी गई सफाई को चुनाव आयोग की ही गाइडलाइंस के आधार पर फ्रॉड बताया है। दरअसल ममता बनर्जी ने 27 फरवरी को आरोप लगाया था कि कई मतदाताओं के पास एक ही ईपीआईसी संख्या है। इस पर चुनाव आयोग ने एक बयान जारी करके कहा कि ईपीआईसी संख्या में दोहराव का मतलब डुप्लीकेट या नकली मतदाता नहीं है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि जब टीएमसी ने यहां पर गड़बड़ी पकड़ी तो चुनाव आयोग इस तरीके के बहाने बना रहा। दोस्तों बताते चले, यहां पर टीएमसी ने आरोप लगाया कि भाजपा महाराष्ट्र, हरियाणा और बीजेपी शासित राज्यों से यहां पर वोटरों को जोड़ रही है बंगाल के अंदर। इतना ही नहीं दोस्तों, बताते चलें, चुनाव आयोग इस पूरे घटनाक्रम के बाद में बैकफुट पर नजर आ रहा है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है पीएम मोदी की, एक भी नहीं चली आरएसएस के आगे, भाजपा का अध्यक्ष तय, आरएसएस की ही पसंद का नेता बनेगा अध्यक्ष, 15 तारीख को हो सकती है घोषणा। बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ रही थी। लोकसभा चुनाव के बाद नड्डा के मंत्री बनने के बाद से ही पार्टी नए अध्यक्ष की तलाश में थी। अब जल्दी ही सूत्रों की माने तो 15 मार्च तक नए अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। दोस्तों बताते चलें, खबर सामने निकल के आ रही है कि यहां पर राजनीतिक जानकारी की माने तो यहां पर भाजपा मनोहर लाल खट्टर को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर सकती है। खट्टर आरएसएस के प्रचारक तो हैं ही, इसके साथ ही हरियाणा में उन्होंने भाजपा के लिए जो जमीन तैयार की वह सराहनीय है। आप लोगों को बताते चले, इस समय खट्टर केंद्र में मंत्री हैं और बताया जा रहा है कि आरएसएस की पहली पसंद खट्टर ही नजर आ रहे हैं दोस्तों अध्यक्ष के तौर पर। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें,
फिर से पलटी मारेंगे नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर ने बता दी है अब तारीख। बीजेपी के उड़े होश दिल्ली में चुनाव खत्म होने के बाद अब बिहार चुनाव को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। साल के आखिरी में बिहार में विधानसभा चुनाव होगा। इस बीच बिहार में चुनाव को लेकर के सियासी पारा चढ़ चुका है। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के प्रमुख दल जेडीयू में चुनाव को लेकर के हलचल तेज हो चुकी है। इसी बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव तक बीजेपी के साथ रहेंगे, लेकिन इसके बाद वो एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। आपको बताते चले यहां पर बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच खटपट की खबरें तेज हैं। जेडीयू के कई नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी को विधानसभा के चुनाव में ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। जेडीयू के नेता बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें कम से कम 130 सीटें लड़ने के लिए मिलनी ही चाहिए। दोस्तों यहां पर बताते चले, पीके ने दावा किया है, यानी कि प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि नीतीश कुमार चुनाव के नतीजों के बाद में पलटी मारेंगे। ये तय है, क्योंकि उनका इतिहास ही ऐसा रहा है। उन्होंने हर बार पलटी मारी है 2015 को छोड़ करके, लेकिन इस बार यहां पर एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। और अगर नीतीश कुमार पलटी नहीं मारते हैं तो मैं संन्यास ले लूंगा। ये इतना बड़ा दावा दोस्तों प्रशांत किशोर ने कर दिया है, राजनीति तक छोड़ने की बात कह दी है। यानी कि उनके दावे में अगर यहां पर देखा जाए तो दम नजर आ रहा है। ये अपडेट है। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। मोदी सरकार की कांग्रेस पार्टी ने खोल दी है पूरी पोल। मोदी सरकार नया टैक्स कानून लेकर के आ रही है, इनकम टैक्स कानून। दोस्तों खबरों के मुताबिक इस कानून के लागू होने के बाद इनकम टैक्स अधिकारियों को आपके डिजिटल अकाउंट तक पहुंचने का अधिकार मिल जाएगा। सरकार का अधिकारी आपके सोशल मीडिया, ईमेल, बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट को जब चाहे चेक कर सकता है, बस उसे शक होना चाहिए। ये बेहद ही खतरनाक है। मोदी सरकार पहले ही एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती आ रही है। अब इस कानून की बदौलत वो जिसे चाहे परेशान कर सकती है और बर्बाद भी कर सकती है, ये कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस ने आगे कहा कि इस कानून का इस्तेमाल राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए किया जा सकता है। लोगों के खिलाफ में साजिशन इस्तेमाल हो सकता है। ये कानून लोकतंत्र के मूल्यों पर प्रहार है। ये संविधान से मिले निजता के अधिकार पर प्रहार है। ये कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को दोस्तों घेरा है। इसके साथ ही आप लोग इस कानून के नियमों को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय बताइएगा दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। गोवा का हर मंत्री पैसे गिनने में व्यस्त है। पूर्व भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, गोवा के पूर्व बीजेपी विधायक पांडुरंग मदकाईकर ने यहां पर अपनी ही पार्टी के सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें एक मंत्री के कहने पर एक फाइल को प्रोसेस करने के लिए 15-20 लाख रुपए की घूस देनी पड़ी। दोस्तों बताते चले, बीजेपी के पूर्व विधायक ने इस मंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन यहां पर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी के पूर्व विधायक ने साफ तौर पर गोवा की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया भ्रष्टाचार का और कहा कि सभी मंत्री सिर्फ पैसे गिनने में ही व्यस्त हैं। गोवा में कुछ भी नहीं हो रहा है, हर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये बीजेपी के ही पूर्व विधायक ने गंभीर आरोप लगाया है। दोस्तों सरकार पर पोल खुल चुकी है। इस समय की सभी बड़ी खबरें दोस्तों मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।